हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है अमेरिका के टैरिफ पर मोदी का भयंकर एक्शन। रातों रात ओमान और भारत की हुई एफटीए, मतलब रातों रात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। एकदम से टैरिफ का जो खेल है पलट दिया भारत ने। मतलब इंडिया तो हर एक के साथ फ्री ट्रेड। मैं वही हैरान हूँ, अमेरिका के टैरिफ की मार के रख दिए भारत ने। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका के 50% टैरिफ का भारत देगा। अरब वाला जवाब, खाड़ी में खुला नया मोर्चा। मोदी की चाणक्य नीति ने दी ट्रंप को मात। ओमान के साथ फ्री ट्रेड डील से पलटेगा सारा खेल। चीन अमेरिका देखते रह गए। भारत ने चुपचाप जमाई जीसीसी में अपनी धाक। ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा भारत टैरिफ के खिलाफ ओमान में इतना बड़ा फैसला लेगा। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों के लिए अमेरिका से भिड़ा भारत, कहा कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। अमेरिकी दबाव को बाईपास करने का मिला रास्ता। भारतीय निर्यातकों की होगी अब चांदी। साल 2025 दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर एक आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। व्हाइट हाउस को लगा कि इस दबाव में भारत घुटने टेक देगा, गिड़गिड़ाएगा और अमेरिका की हर शर्त मान लेगा। अमेरिकी आयातक भारतीय कंपनियों के ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं और भारतीय निर्यातकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस अमेरिकी दबाव की हवा निकालने के लिए एक ऐसी साइलेंट और घातक जवाबी रणनीति तैयार हो रही थी जो अमेरिका के इस आर्थिक हमले को पूरी तरह बाईपास कर देगी। एक ऐसी चाल जो अरब के रेगिस्तान से चलेगी और व्हाइट हाउस तक उसकी तपिश महसूस होगी। भारत ने कूटनीति के शतरंज पर एक ऐसा मोहरा आगे बढ़ाया है जो न सिर्फ अमेरिकी टैरिफ को बेअसर करेगा बल्कि खाड़ी के इलाके में भारत को एक ऐसी अजेय ताकत बना देगा जो चीन के होश उड़ाने के लिए काफी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें अमेरिकी हमले के दोहरे चरित्र को समझना होगा। पहला हमला था 50% टैरिफ का, जिसका 25% हिस्सा 7 अगस्त से और बाकी 25% हिस्सा 27 अगस्त से लागू होना था। इसका मकसद था भारतीय निर्यातकों की कमर तोड़ना और भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना। लेकिन अमेरिका का एक दूसरा छिपा हुआ मकसद भी था। वो भारत पर लगातार इस बात के लिए दबाव बना रहा था कि भारत अपने कृषि क्षेत्र के दरवाजे अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह खोल दे। अमेरिका चाहता था कि वो अपने कृषि उत्पादों को बिना किसी रोक टोक के भारत के विशाल बाजार में बेच सके, जिसका सीधा असर भारत के करोड़ों किसानों पर पड़ता है। ये भारत के लिए एक लक्ष्मण रेखा थी और इसी लक्ष्मण रेखा पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी दहाड़ लगाई जिसने दुनिया को नए भारत की ताकत का एहसास करा दिया। उन्होंने एक जनसभा में साफ साफ कहा कि वो भारत के किसानों के हितों की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। ये अमेरिका को एक सीधा संदेश था कि भारत अपने किसानों के साथ खड़ा है और उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, भले ही इसके लिए उसे अमेरिका से आर्थिक युद्ध ही क्यों न लड़ना पड़े। ये बयान उस नए भारत का आत्मविश्वास था जो अब किसी के दबाव में अपनी नीतियां तय नहीं करता। लेकिन भारत सिर्फ बयानबाजी पर नहीं रुका। उसने इस अमेरिकी दबाव को काटने के लिए एक ठोस और रणनीतिक जवाबी हमला तैयार किया। मिलिए भारत के इस नए कूटनीतिक हथियार से। इसका नाम है भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA। जिस वक्त अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा था, उसी वक्त भारत चुपचाप खाड़ी के एक सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक देश ओमान के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे रहा था। ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं है। भारत और ओमान के बीच आज 10 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार होता है। इस समझौते के तहत, जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कहा जाता है, दोनों देश एक दूसरे के ज्यादातर सामानों पर कस्टम ड्यूटी या तो पूरी तरह खत्म कर देंगे या बहुत कम कर देंगे। इसे सरल भाषा में समझिए। इसका मतलब है कि भारतीय निर्यातकों के लिए ओमान का बाजार खुल जाएगा। जो कपड़े, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरे उत्पाद अमेरिकी टैरिफ की वजह से अमेरिका में नहीं बिक पा रहे, उन्हें अब ओमान में एक नया और बड़ा बाजार मिलेगा। ये अमेरिकी टैरिफ को बाईपास करने का एक सीधा और कारगर रास्ता है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस समझौते पर बातचीत पूरी हो चुकी है
और फिलहाल इसके दस्तावेजों का अरबी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है ताकि दोनों देशों में इसे लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर इस ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हो जाएंगे। ये कदम भारत की स्मार्ट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत भारत किसी एक देश के बाजार पर अपनी निर्भरता खत्म कर रहा है ताकि भविष्य में कोई भी देश भारत को टैरिफ की धमकी देकर ब्लैकमेल न कर सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ व्यापार और डॉलर की नहीं है। इस समझौते के पीछे भारत की एक बहुत गहरी और दूरदर्शी भू राजनीतिक रणनीति छिपी है, जिसके कई गुप्त फायदे हैं। पहला गुप्त फायदा है जीसीसी यानी खाड़ी सहयोग परिषद में भारत की साइलेंट इकोनॉमिक एंट्री। जीसीसी खाड़ी के 6 सबसे अमीर और ताकतवर देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान का एक समूह है। भारत पहले ही जीसीसी के एक और सदस्य यूएई के साथ एक सफल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, जो मई 2022 से लागू है। अब यूएई के बाद ओमान के साथ ये समझौता करके भारत एक एक करके पूरे खाड़ी के बाजार पर अपनी आर्थिक पकड़ बना रहा है। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। भाई टैरिफ की बत्ती बना के भारत दे रहा है, मतलब उनको, मतलब वो ये समझ रहे थे कि अमेरिका समझ रहा था मैं इनको तंग करूंगा, ये मेरा हमारे $100 बिलियन अमेरिका समझ रहा था ये अपना माल बेचने के लिए तरसेंगे, ये मेरे पाँव में गिरेगा भारत कि भाई प्लीज अमेरिका ऐसा ना करो, हम आपकी बात मानते हैं तो हम आपको हमारा माल हमसे ले लो। अच्छा, लेकिन उसको नहीं पता था भारत कुछ बाप दिनों है। में पता है क्या हुआ है, इंडिया ने ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका को मैसेज दिया नाइजीरिया से। इंडिया ओमान के साथ कर रहा है फ्री ट्रेड, ब्रिटेन के साथ किया फ्री ट्रेड, इंडिया ब्रिटेन के साथ कर रहा है फ्री ट्रेड, यूरोप की भी खबरें आ रही हैं, यूरोप की भी खबरें आ रही हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। इंडिया कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, तुम अगर मुझ पे अगर 500% टैरिफ लगा भी दोगे ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी तैयारी करके बैठा हूँ। इंडिया ने कहा है कि तुम झुकोगे मेरे सामने, तुम ही आओगे मेरे साथ, कहोगे कि आओ मेरे साथ बातचीत करो। इंडिया ने कहा है कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ। और इंडिया की ये बात मुझे अच्छी लगती है, इंडिया ने किसी के सामने आज तक झुका है और ना झुकेगा। जिस तरह के भी हालात हों, इंडिया विकल्प के तौर पर मुख्तलिफ देश, कभी अफ्रीका की तरफ मार्केट ले रहा है, कभी उनकी मार्केट यूरोप की ले रहा है, कभी ताकि माल बाईपास को ले रहा है, ये बाईपास करता जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर भारत बहुत फर्क पड़ रहा है। जो अमेरिका पे निर्भर नहीं रहना चाहता कि मेरा माल वही खरीदे। भारत इतना माल बेचेगा, इतना माल बेचेगा कि सारे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ कहाँ से। सही बात है, ये बात आपकी गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या है और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे क्या राय है, प्लीज अपनी राय लाजमी दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो